मर्जिया जलाला राजिया अदाला सैयद निस्वान हबीबत हबीबुर रहमान फातिमातुल बहुत ही मुख्तसर अंदाज में चंद बातें बता अवलन बाहर खड़े हुए हमसे गुजारिश यही है कि अगर अपना नाम भी जन्नत में बैठने वालों में तहरीर करवाना चाहते हैं तो बख्शे अल्लाह पे आशा खुदा आलम करीमा के जरिए पैगाम दे रहा है, दुनिया को सबक दे रहा है। जब अजर रिसालत तलब किया गया, अजर रिसालत मांगा गया, अहले बैत से मोहब्बत करो, आले मोहम्मद को चाहो, उनसे मवद्दत अख्तियार करो, तो उम्मत ये सोचने लगी कि तुझसे अहले बैत की मवद्दत अल्लाह मंगवा रहा है तो कुछ अल्लाह का फ़ायदा होगा, नबी मवद्दत मांग रहे हैं तो शायद कुछ नबी का फ़ायदा हो, अहले बैत की मवद्दत मांगी जा रही है तो कुछ शायद अहले बैत का फ़ायदा हो। तो फौरन यह आयत आई कि मेरे हबीब और मेरे हबीब इनसे उम्मतियों से कह दो कि ये जो अजर रिसालत मांगा जा रहा है इससे ना तो अल्लाह का फ़ायदा है, और नबी का फ़ायदा है, और न इमाम का फ़ायदा है। इससे फ़ायदा उसी का है जो अहले बैत की मवद्दत अख्तियार करेगा, जो अहले बैत को चाहेगा उसी का फ़ायदा है, जो अहले बैत से मवद्दत अख्तियार करेगा उसी का फ़ायदा है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे इबादत करने से माबूद का फ़ायदा नहीं है, आबिद का फ़ायदा है, जैसे सजदे करने से मजदूर का फ़ायदा नहीं है, साजिद का फ़ायदा है, जैसे तिलावत करने से कुरान का फ़ायदा नहीं है, कारी का फ़ायदा है, वैसे ही आले मोहम्मद को चाहने से आले मोहम्मद का फ़ायदा नहीं है, चाहने वाले का फ़ायदा है। सलावत पढ़ें तो मैं इंसान के खुलूस को अलग कर देती है, अलग कर देती है। मिसाल के तौर पर अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं तो उसमें आप कोई काम नहीं कर सकते, उसमें कोई अलग का काम नहीं कर सकते, आप सूरह ही पढ़ सकते हैं, कुरान पढ़ सकते हैं, जो नमाज का काम है वही कर सकते हैं, अलग का काम कोई आप नहीं कर सकते। मसलन अगर कोई नमाज पढ़ रहा हो, नमाज पढ़ते पढ़ते वो व्हाट्सएप भी चलाने लगे, फेसबुक भी यूज़ करने लगे, मोबाइल भी चलाने लगे, तो उसकी नमाज होगी? का नहीं होगी। क्यों? का जहन अलग चल गया है। तो कम से कम जो लोग मजलिस को भी नमाज इश्क हुसैन समझते हैं वो मुतवज्जे हो जाए। सलावत मुतवज्जे रहे भाई। आप शहजादी
लिए आप 1 घंटा नहीं निकाल पा रहे हैं, खालिस शहजादी के लिए 1 घंटा नहीं निकाल पा रहे आप कि आके बस खाली मजलिस सुन ले कम से कम। दावे बड़े बड़े हम शहजादी से ज्यादा, हमसे ज्यादा कौन चाहता है? इतना ही चाहते हैं कि आप मजलिस में भी बैठ के वही कर रहे जो बाहर कर रहे थे। तो भाई बाहर ही रहिए ना, फिर फर्श अज़ा पे आए क्यों? एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले कड़वी दवा जल्दी फायदा करती है। और सलावत पढ़े मोहम्मद वाले ये चीजें जरूरी होती हैं। अपने बच्चों के लिए अर्ज कर रहा हूँ कि जब हम नमाज पढ़ने के लिए खड़े हों तो सिर्फ नमाज पढ़ें, ताकि हमें लगे कि हाँ हम अल्लाह से बातें करने आए हैं, तो सिर्फ अल्लाह के अलावा फिर नजदीक कोई नहीं है। जब मजलिस में आए तो समझ में आए कि अहले गैब के अलावा हमारे नजदीक कौन हो सकता है। और हमारे तो ये बातें भी जहन में रखिएगा। तो इरशाद हुआ कि ये फायदा उसी का होगा जो अहले बैत को चाहेगा। इससे अल्लाह का फायदा नहीं है, नबी का फायदा नहीं है, इमाम का फायदा नहीं है। जो अहले बैत से मवद्दत अख्तियार करेगा, लेकिन सलाम उसी का फायदा होगा जो अहले बैत को चाहेगा, उसी का फायदा होगा। जो अहले बैत से मवद्दत अख्तियार करेगा, उसी का फायदा होगा। अब कितना फायदा है, हम तवज्जो रहिएगा, अब कितना फायदा है ये फायदा हम नहीं बताएंगे, ये फायदा खुद नबी ने बताया है कि मोहब्बत का कितना फायदा है। नबी ने फरमाया अला मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता शहीदा, अला मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता मक़बूरा, अला मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता ताइबा। तो अहले बैत की मोहब्बत पर मर जाए वो शहीद है, तो अहले बैत की मोहब्बत पर मर जाए वो मग़फ़िरत किया हुआ है, तो अहले बैत की मोहब्बत पर मर जाए वो तौबा किया हुआ है। ये मोहब्बत के नबी फायदे गिनवा रहे हैं। और कीजिएगा, ये मोहब्बत के फायदे गिनवा रहे हैं। दुनिया चाहे ऐसे सुनिएगा, ये मोहब्बत के फायदे गिनवा रहे हैं। अरे मोहब्बत के तो बड़े फायदे हैं, जो इनका नाम ले लेता है उसे भी फायदा मिलता है। जो इनका नाम ले लेता है उसे भी फायदा मिलता है। जो या अली कहता है उसे भी फायदा मिलता है। जो या हुसैन कहता है उसे भी फायदा मिलता है। जो या अब्बास कहता है उसे भी फायदा मिलता है। जो या ज़हरा कहता है उसे भी फायदा मिलता है। आप कहेंगे जनाब कहने का क्या फायदा है? तो अगर कहने का कोई फायदा ना होता तो नमाज में सिर्फ नियत होती, तकबीर ना होती। अगर कहने का कोई फायदा ना होता तो नमाज में सिर्फ नियत होती, तकबीर ना होती। इसलिए कि नियत की जाती है, तकबीर कही जाती है। तकबीर का अल्लाहु अकबर। अब चौथे इमाम से पूछा
कहने का फायदा, कहने का या अली कहने का इतना फायदा है कि मौला अली और एक यहूदी साथ साथ जा रहे हैं। अब जुमले की कदर करना आपका काम है, पढ़ना हमारा काम है। मौला अली और वो यहूदी साथ साथ दोनों जा रहे, बातें करते हुए जा रहे, लेकिन अली ने अपना तारुफ नहीं कराया कि मैं कौन हूँ, तारुफ नहीं कराया, बातें करते हुए जा रहे। वो यहूदी पहचान भी नहीं पाया कि मेरे साथ चलने वाला कौन है। जुमला कहूँ एहसास कीजिएगा, वो यहूदी नहीं पहचान पाया कि मेरे साथ कौन चल रहा है। अगर पहचान ही जाता तो यहूदी यहूदी कब रह जाता, अगर पहचान ही लेता तो यहूदी यहूदी कब रह जाता। मौला अली और वो यहूदी दोनों बातें करते हुए पहुंच गए दरिया के किनारे। दरिया के किनारे पहुंचे। अब वो यहूदी कभी इधर देखता है कभी उधर देखता है, तो मौला ने कहा क्या तलाश कर रहा है। आवाज दी दरिया है, पार करना है, तो पार करने के लिए कश्ती या पुल की तलाश है। तो पुल नजर आया, कश्ती दिखाई दे, तो मरतबा मौला ने कहा हाँ ये तो जरूरी है, दरिया पार करने के लिए कश्ती हो या पुल। तो यहूदी मुस्कुरा के कहता है भाई मैं आपके लिए ढूंढ रहा हूँ, अपने लिए थोड़ी ढूंढ रहा हूँ। और कीजिएगा, आपके लिए तलाश कर रहा हूँ, अपने लिए थोड़ी तलाश कर रहा हूँ। कश्ती आपके लिए ढूंढ रहा हूँ, पुल आपके लिए तलाश कर रहा हूँ। मौला मुस्कुराए, कहा कि तुझे क्यों नहीं जरूरत है। कहा इसलिए कि मेरे पास एक ऐसा इल्म है कि इसके जरिए मैं दरिया पार कर जाऊंगा, मुझे कश्ती की क्या जरूरत है। किससे कह रहा है जो खुद कश्ती नजात है, किससे कह रहा है जो खुले सिरात को पार कराने आया है, उससे कह रहा है कि मैं आपके लिए पुल तलाश कर रहा हूँ, आपके लिए कश्ती ढूंढ रहा हूँ। और कीजिएगा, आपके लिए पुल देख रहा हूँ, कश्ती देख रहा हूँ। तो मौला ने कहा मेरी फिक्र न कर, तू अपने इल्म का इस्तेमाल कर और दरिया पार कर जा। उसने कहा जरूरी काम से न जाना होता तो मैं आपको तनहा कभी नहीं छोड़ता, लेकिन अब जरूरी काम से जाना है इसलिए मैं आपको तनहा छोड़ रहा हूँ। मौला ने कहा ठीक है, अपने इल्म का इस्तेमाल कर और मेरी फिक्र न कर, तू दरिया को पार कर ले। अब वो दरिया के करीब आया। यहूदी जानते हैं किसे कहते हैं, यहूदी पता है ना किसे कहते हैं, मैं अपने बच्चों के लिए अर्ज कर दूं, यहूदी किसे कहते हैं जो जनाबे मूसा पे अटक गए, ईसा तक नहीं पहुंचे, उनको यहूदी कहते हैं। जो जनाबे मूसा पे अटक गए, ईसा तक नहीं पहुंचे, उन्हें यहूदी कहते हैं। और जो जनाबे ईसा पे अटक गए, मोहम्मद मुस्तफा तक नहीं पहुंचे, उन्हें ईसाई कहते हैं। और जो मोहम्मद मुस्तफा पे अटक गए, दरिया को देखा और देखने के बाद न जाने ज़बान से क्या कहा कि पानी ने उसे वैसे ही रास्ता दे दिया जैसे जनाबे मूसा को दिया था। अब ये दरिया पार करके उधर पहुंच गया। यहूदी गौर करते रहिएगा, दरिया पार करके ये उधर पहुंच गया। तो उधर पहुंचा तो उधर से इधर देखकर मौला को मुखातिब करके कहता है ए भाई काश जो इल्म मुझे है। यहूदी कहता है किससे, आलिम से नहीं, इल्म से। पानी
बेटा किसका है? और कीजिएगा। अब मौला उसी पानी में चलते हुए उसके करीब पहुंचे। अब जुमला फिर समझना, आपका काम है पढ़ना, मेरा काम देखता हूं कहां तक सराहते हैं। और कीजिएगा। मौला अली उस यहूदी के करीब पहुंचे तो वो यहूदी घबरा के कहता है, भाई आपके पास कौन सा इल्म है? आपके पास कौन सा इल्म है? मौला ने कहा, पहले तू बता तेरे पास कौन सा इल्म है? आवाज, मेरे पास कोई इल्म नहीं है, घबरा गया, मेरे पास कोई इल्म नहीं है। तब फिर दैया कैसे पार किया? तब मैंने सुना है इस जमाने में एक नबी है, उसका एक वसी है जिसका नाम अली है। जो मुश्किल कुशा है, हाजत रवा है। मैं दरिया के किनारे आया, ना पुल दिखाई दिया, ना कश्ती नजर आई, तो मुझ पर आन पड़ी थी मुश्किल, तो मैंने कहा क्यों ना बुलाया जाए मुश्किल कुशा को। आखिर क्या हुआ? कहा मैंने पानी को देखा और कहा या अली, पानी ने रास्ता दिया, मैं इधर आया। अली ने कहा तूने बुलाया, अली भी आ गया। तूने बुलाया, अली भी आ गया। आप ही अली है? कहा कीजिएगा, आप ही अली है? कहा मैं ही अली हूँ। साहिबान ज़ौक़ बैठे हुए हैं, जुमला ज़ाहिर न करेंगे। आप ही अली है? कहा मैं ही अली हूँ। तो यहूदी कहता है, या अली, बहुत देर आपके साथ यहूदी बन के रहा, अब मजीद यहूदियत बर्दाश्त नहीं होती। कलमा पढ़ा दीजिए, कलमा पढ़ दिया। मैंने बताया ना कहने का फायदा। या अली कहा, किताब में मौजूद है, बाकायदा आप साहिब नहजुल असरार में लिखा है, नहजुल असरार में देख लीजिए, सारी चीजें मौजूद हैं। और तुम्हारे देखिए, फज़ाइल आले मोहम्मद पर कभी शक ना किया, ये शक की मंजिल है। फज़ाइल पर जब आप यकीन रखेंगे तो आपकी शीयत पर अहले बैत की यकीन रखेंगे। फज़ाइल पर यकीन जरूर है मेरे अज़ीज़ों, और कोई चीज बगैर फज़ाइल के अल्लाह ने हमको खुद नहीं दी है। मैं इतने लोग बैठे हुए हैं और जो जहाँ से भी सुन रहे हैं, इनसे मैं पूछ रहा हूँ कि अगर नमाज के फज़ाइल न बताए गए होते तो शायद एक या दो लोग पढ़ रहे होते। नमाज के फज़ाइल बताए गए तभी तो नमाज पढ़ रहे हैं। कौन है जो खालिस अल्लाह के लिए इबादत करता है? मैं सबसे सवाल कर रहा हूँ, जो करता हूँ हाथ खड़ा कर दे, उठा दे हाथ। क्या मैं करता हूँ खालिस अल्लाह के लिए? जब मैं इबादत के लिए खड़ा होता हूँ तो ज़हन कहीं जाता ही नहीं, सिर्फ अल्लाह की तरफ होता है। मैं सवाल कर रहा हूँ, आप अगर हाथ उठाएंगे तो मैं भरे मजमे में, मजलिसों में आपका नाम लेके पढ़ूंगा कि हमारी कौम ऐसी है जो खालिस अल्लाह के लिए इबादत करती है। कोई हाथ खड़ा करे, किसी भी नहीं है ना? क्यों? इसलिए कि इबादत में खड़े तो हो जाते हैं, मगर नमाज पढ़ने की इधर नियत की, इधर भूली हुई चीजें याद आने लगी, इधर भूली हुई चीजें याद आने लगी। 4 रकअत है तो 3 रकअत तो घर की सब्जी लाने में गुजर जाती है। एक ये रकअत शायद अल्लाह के लिए होती है, ये लाना है, वो लाना है, ये काम है, वो काम है ना? अब बताइए, अल्लाह के लिए इबादत है, जबकि इबादत तो अल्लाह ही की है ना, लेकिन कितनी खुलूस कहाँ है इबादत? मेरे अजीजों, कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल जब जिधर हम मुतवज्जे हों तो पूरी तरीके से मुतवज्जे हो, पूरी तरीके से मुतवज्जे हो। मेरे अजीजों, जिधर भी इबादत के लिए आए तो पूरी तरीके से, मजलिस के लिए आए तो ज़हन उधर पूरा होना चाहिए, हमारा ज़हन इधर उधर नहीं होना चाहिए। इबादत के लिए हम हैं तो बिल्कुल अल्लाह ही अल्लाह। और ये हम मजलिसों में आए तो अहले बैत का जिक्र हो रहा है तो उधर बिल्कुल मुतवज्जे रहे, ज़हन को इधर उधर ना करें। तो मैं अर्ज कर रहा था, मौला अली ने इस यहूदी की भी मदद की, लेकिन वो पहचान नहीं पाया था, वरना साथ साथ रहता दरिया, वरना रास्ता बना के थोड़ी वो निकलता, वो भी पानी पर चलता हुआ जाता। लेकिन मारिफत नहीं थी तो रास्ता बनाना पड़ा। वो भी अली के
अब मौला के लिए भी रवायत है। देखिए मैं कोशिश यही करता हूँ कि जो किताबों में मैंने पढ़ा है वही आपको सुनाऊं, अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं करता पढ़ने की। गौर कीजिएगा, अब मौला ने खुद फरमाया, रसूल खुदा ने भी फरमाया, नबी ने भी फरमाया, या अली आपने तमाम नबियों की मदद की है ना। और मौला अली ने भी फरमाया, मौला खुद कहते हैं कि हमने तमाम नबियों की मदद छुप छुप के की और आखिरी नबी की मदद खुल खुल के की है। तमाम नबियों की मदद छुप छुप के की, आखिरी नबी की मदद छुप छुप खुल खुल के की है। सबकी मदद छुप के की, आखिरी नबी की मदद खुल के की। यानी आदम की मदद अली ने की छुप के, नूह की मदद की छुप के, इब्राहिम की मदद की छुप के, मूसा की मदद की छुप के, ईसा की मदद की छुप के, खिज़्र की मदद की छुप के, इलियास की मदद की छुप के, अनूश की मदद की छुप के, लमक की मदद की छुप के, शीश की मदद की छुप के। अल्लाह के इस वली ने नबियों की मदद की मगर छुप के, लेकिन जब आखिरी नबी की बात आई तो छुप के नहीं, खुल के मदद की। कभी खैबर में आके मदद की, कभी खंदक में जाके मदद की, कभी बिस्तर पे सो के मदद की, हमारे मदद की खुल के। तो अब आइए भाई देखिए, दो जगह मदद हो रही है, एक जगह खुल के एक जगह छुप के। गौर कीजिएगा, तो अब आइए दो फहरिस्त बनाते हैं, एक वो फहरिस्त के जिसकी मदद की गई और एक वो फहरिस्त के जिसने मदद की। अब आइए जिनकी मदद हुई पहले उनकी फहरिस्त बनाते हैं। जिनकी मदद हुई नाम लिखिए, आदम, नूह, इब्राहिम, मूसा, ईसा, यहिया, खिज़्र, दाऊद, इलियास, यूसुफ, याकूब, अनूश। ये वो हैं जिनकी मदद हुई। अब आइए वो फहरिस्त बनाते हैं जिसने मदद की। आदम मदद हुई, किसने मदद की? अली। नूह मदद हुई, किसने मदद की? अली। इब्राहिम मदद हुई, किसने मदद की? अली। ईसा मदद हुई, किसने मदद की? अली। आपने गौर नहीं किया, एक फहरिस्त में मुसलसल नाम बदलते जा रहे हैं। क्या मदद की अल्लाह ने? किसकी? मौला अली ने मदद की, आदम की, नूह की, इब्राहिम की, मूसा की, ईसा की। इन नबियों की मदद की किसने? बात पहुंच रही है ना? नबियों की मदद की किसने? अली ने। नबियों की मदद की अली ने। अब जब मौला अली की शादी शहजादी से हुई तो एक मर्तबा रसूल ने पूछा, या अली फातिमा को कैसा पाया? मददगार। मुझे कहने दीजिए, जो नबियों की मदद करे उसे अली कहते हैं, तो अली की मदद करे उसे फातिमा कहते हैं। कायनात के लिए मुश्किल कुशा अली है, मुश्किल कुशा के लिए मुश्किल कुशा फातिमा। हम समझेगा समझते जा रहा, हम समझेगा बीबी ज़हरा की फजीलत। मैंने अर्ज किया था
जो लोग मस्जिद में और मस्जिद में शरीक होंगे वो उन लोगों ने सुना हो कि याद दिलाता हूँ, कौन है शहजादी जैसा, कौन है बतूल जैसा, बीबी ज़हरा की अजमतों का जाने कुर्बान नहीं, मैंने गलत कहा, बीबी ज़हरा की नालायन के नीचे आने वाले सरदार का जाने कुर्बान। अजीजों, शहजादी की अजमत जरा देखें कि जब अल्लाह ने पंजतन के अनवार को साके अर्श पर मुज़य्यन किया, मैंने ये नहीं कहा कि साके अर्श पर खल्क़ किया, मुज़य्यन किया, साके अर्श पर मुज़य्यन किया। तो जब जिब्रील को खल्क़ किया तो जिब्रील ने पूछा, परवरदिगार ये कौन है, ये 5 अनवार, ये कौन? आवाज आई, जानना चाहते हो? कहा बता दीजिए कौन है। आवाज दी, अनल महमूद हादा मोहम्मद, अनल आला हादा अली, अनल फातिह हादा फातिमा, अनल मोहसिन हादा हसन, अनल कदीमुल एहसान हादा हुसैन। तारुफ कराया अल्लाह ने जिब्रील के सामने पंजतन का। क्या कहेंगे? अना अना अना। ये अना उसी पर जस्ती भी है। तो इंशाअल्लाह लुत्फ आएगा, गौर कीजिएगा। क्या कहकर तारुफ कराया? अनल महमूद हादा मोहम्मद, अनल आला हादा अली, अनल फातिह हाज़ी फातिमा, अनल मोहसिन हाज़ा हसन, अनल कदीमुल एहसान हाज़ा हुसैन। मैं महमूद, मैं ये मैं उसी के लिए, मैं महमूद ये मोहम्मद, मैं आला ये अली, मैं फातिह ये फातिमा, मैं मोहसिन ये हसन, मैं कदीमुल एहसान ये हुसैन। कहाँ तारुफ हो रहा है? अर्श पर। किसके सामने? जिब्रील के सामने। किस जरिए से? अना 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 के जरिए अल्लाह ने जिब्रील के सामने पंजतन का तारुफ कराया। अना 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 अना। लेकिन वही पंजतन एक दिन चादर के नीचे आ गए। तो इसी फर्श पर बैठ के अर्श के मजे लेगा। तीन जुमला आपके हवाले करने जा रहा हूँ, गौर कीजिएगा। रसूल मामूली रिसालत ताज़ीम करे वो फातिमा है ना,
शहजादी की ताज़ीम खुद रिसालत करे, इमामत करे, फातिमा की अज़मत कौन समझेगा? अल्लाह ने सबको अलग नूर से बनाया, अपने ही नूर से बनाया, मगर हर नूर का नाम अलग है और भी देगा। लेकिन फातिमा को अल्लाह ने एक इलाहा नूर से बनाया, उस नूर का नाम है नूर अज़मत और भी देगा। बिन्ते रसूल को अब देखता हूँ कौन कैसे सुनता है और कीजिएगा। अल्लाह ने शहजादी को नूर अज़मत से बनाया है, नूर अज़मत से बनाया है बिन्ते रसूल को, नूर अज़मत से बनाया है शहजादी को, नूर अज़मत से बनाया है शहजादी को। जुमला कहूँ गौर कीजिएगा, देखता हूँ कितना मुतवज्जे है आप। नूर अज़मत से बीबी ज़हरा को बनाया है। अब अल्लाह जब भी कोई अहम बात करने जाता है तो फौरन अल्लाह कहता है मुझे मेरी अज़मत की कसम। पहुंचाना हमारा काम है, मनवाना हमारा काम नहीं है। पहुंचाना बस काम है, मनवाना काम थोड़ी है। नबी का भी काम पहुंचाना ही था। अगर नबी मनवाने पर आ जाते तो आज कोई भी गैर शिया ना होता। नबी मनवाने नहीं आए थे, वरना जिसके पास अली जैसा शुजा हो, जैसी तलवार हो, मनवाने नहीं आए थे, पहुंचाने आए। कोशिश कर रहा हूं तो किताबों में पढ़ाइए, तफसीरों की बातें। अहले बैत की कसम खुद अल्लाह ने खाई, तीन व जैतून, तीन की कसम, जैतून की कसम, तफसीरें उठाइए। मैं एक नहीं कई तफसीरें आपको दिखा सकता हूँ। भाई मिंबर पे आया हूँ तो जिम्मेदारी से आया हूँ ना, जिम्मेदारी, इतने लोगों की जिम्मेदारी है मेरे ऊपर। तो एक भी अगर खुदा न करे भटक गया तो जिम्मेदार तो मैं हूँगा ना, अगर मेरी वजह से भटका तो। जिम्मेदार तो मैं हूँ ना, तो किताबों में पढ़ा हुआ आपको सुनाई देता हूँ, फज़ाइल की मंजिल है ना। तो बस तीन है वह जैतून, इससे मुराद इमाम हसन और इमाम हुसैन। जैतून की कसम, यानी तफसीर उठा के देखिए, इमाम मासूम से पूछा गया क्या है, आवाज दी, इससे मुराद हसन और हुसैन है। तो इसका मतलब यह है कि जाहिर अल्लाह ने वो तीन कहा, वो जैतून कहा, बातिन बातिन अल्लाह कह रहा है मुझे हसन की कसम, हुसैन की कसम। आप फज़ाइल आले मोहम्मद की मंजिल तक पहुंचिए तो ये तो जो पूरी दुनिया मिलकर फज़ाइल बयान कर रही है तो एक खतरा है। हकीकत में अली क्या है ये तो पर्दे वाला आपके बताएगा। समझे क्या है फज़ाइल आले मोहम्मद, मैंने अर्ज किया था, फिर अर्ज कर दूं, ये फज़ाइल क्यों मजलिसों में बयान है, इसकी वजह क्या है। और इस बात को बड़े गौर से सुनिएगा, जो जहाँ से सुन रहा है वहाँ से सुनिए। फज़ाइल क्यों बयान हो और क्यों कहा गया है, मैं बुजुर्गों से भी खास दुआएं चाहता हूँ कि फज़ाइल क्यों बयान होता है, क्यों कहा गया कि मिंबर पे आना तो फज़ाइल ही पढ़ना, क्यों, क्या कहने, वजह क्या। वजह यह है कि चूंकि फज़ाइल, गौर कीजिएगा, असल चीज जो है हमारे पास वो है मसाइल। हम जो यहाँ जमा हुए हैं या जब भी मजलिस के नाम पे जमा होते हैं तो असल चीज होती है रोना, गिलिया। हम जमा होते हैं गिलिए रोने की, आंसू बहाने, है ना। बात पहुंच जाए तो तारीफ करते रहिएगा। असल चीज है आंसू बहाना, गिलिया करना, मातम करना, असल ये है, असल है रोना। तो फिर ये फज़ाइल की जरूरत क्यों, फज़ाइल की क्यों बयान करते हैं, तो इसकी वजह क्या है ये बताइए। आज महाराष्ट्र में कितने लोग मरे,
खबर है कुछ? अब बहुत सारे लोग मरे जो बड़े बड़े मर जाते हैं तो वो तो न्यूज़ के जरिए पता चल जाता है, लेकिन जो बेचारे गरीब और गुरबा मर जाते हैं उनका पता ही नहीं चलता है। बहुत सारे लोग मर गए आज। तो ये बताइए, जितने की खबर आप तक मरने की पहुंची, आप सबका रोए? आंसू आया? आपने बहुत गौर से सुनिएगा, नतीजा सामने आएगा। आपने सब पे आंसू आए, सब पर आप रोए, क्रिया किया नहीं? क्यों नहीं रोए भाई? मरा तो इंसान ही है ना? मीरा रोड में मरा तो कहीं मरा तो कहीं मरा, मरे तो लोग हैं, इंसान ही मर रहे हैं। तो फिर आप बताइए रोए क्यों नहीं? खबर सुनी मगर रोए नहीं। बहुत ज्यादा अगर किसी की दर्दनाक मौत हो गई, आपने देख लिया, तो यही कहेंगे बड़ी दर्दनाक मौत हुई, आंसू नहीं बहाते। भाई क्यों नहीं रोते हैं? इंसान मर रहा है, क्यों नहीं रोते? वही कोई पड़ोस में मर गया, फौरन आंसू आ जाते हैं, फौरन आप रोने लगते हैं। क्यों? बता। जो मीरा रोड पे मरा नहीं रोए, जहाँ आपके पड़ोस में कोई मर गया रोने बता। आवाज आई कि चूंकि हम इसे जानते थे, जो पड़ोस में था, पहचानते थे, तो वहां मरा ना उसे जानते थे ना पहचानते थे, तो नतीजा यही निकला ना कि आंसू का ताल्लुक जान पहचान से है। आंसू का ताल्लुक जान पहचान से, यानी वो हर इंसान, ये फितरी बात कर रहा हूं, इंसान उसी पर होता है जिसे जानता हो, पहचानता हो। चाहे जितनी दर्दनाक मौत कोई मर जाए, आप रोते नहीं है, आंसू नहीं बहाते, अफसोस जरूर कर लेंगे, बड़ा अफसोस हुआ फला आदमी मर गया, आंसू नहीं बहा रहे। क्यों? जानते नहीं है, पहचानते नहीं है। इसका मतलब यह है कि आंसू उसी पर निकलते हैं जिससे जान पहचान हो। अब समझे फजाइल क्यों बयान होते हैं? इसीलिए कि फजाइल के जरिए पहले हम अहले बैत को पहचान को ईमान को ताज़ा करते हैं। जनाब सलमान को नबी के पास आते हैं और कहते हैं, या नबी अल्लाह, हसनैन के कुछ फज़ाइल सुनाइए ताकि ईमान ताज़ा हो जाए। सर दर्जे के ईमान पर पहुंचा हुआ बंदा वो कह रहा है कि फज़ाइल सुनाइए ताकि ईमान में इजाफा हो। और आज तक हम जनाब सलमान को समझ ना पाए, जनाब फिज़ा को ना समझ पाए, हम गुलामों को नहीं समझ। एक, अरे ये तो बहुत अजीम शख्सियतों के नाम ले लीजिए, एक सच्चे आजादार को आज तक हम ना समझ। कोई सच्चा आजादार है तो उसको नहीं समझता है, तो उसकी फजीलत जो आले मोहम्मद से मुतमस्सिक है, उनके दामन से आले मोहम्मद इनकी अज़मत और इनकी फजीलत क्या है तो खुद नबी जाने या मासूम जाने या पता है। हम क्या जाने, हमें सिर्फ फज़ाइल का इकरार करना। हाँ, एतराज़ की मंजिल आती है तब अगर कोई तौहीन अहले बैत करे तब, अगर कोई तौहीन अहले बैत कर रहा है फौरन ठोकिए, अहले बैत करता है
लेकिन अहले बैत की मंजिलत बहुत है, उसमें जो सबको, उसमें जो मरकजियत हासिल है वो है बीवी ज़हरा, वो है बीवी ज़हरा। नबी ने एक लक़ब दिया सिद्दीक़ा, लक़ब दिया सिद्दीक़ा। कौन नबी? वही नबी के जिसने कहा जन्नत है मगर आपने नहीं देखी, मान ली, देखी नहीं। नबी ने कहा कौसर है, कभी किनारे नहीं पहुंचे मगर मान लिया। नबी ने कहा जन्नत है, कभी मुलाकात नहीं की मगर मानते हैं। नबी ने कहा जहन्नम है, जाना नहीं है मगर नबी ने कहा तो मान लिया, है ना? क्यों? इसलिए कि नबी कह रहे हैं, नबी कह रहे हैं तो मानना है ना। अब नबी ने कहा जन्नत है, कौसर है, सलसबील है, हुरे हैं, गिलमान है, जन्नत है, फरिश्ते हैं, कौसर है, जहन्नम है, जिन्नात है, सब आपने मान लिया। यहाँ तक के नबी ने कहा अल्लाह है, आपने देखा तो नहीं है मगर मान लिया। अब अगर कोई कह दे कि जन्नत नहीं है तो दायरे इस्लाम में रहेगा? नहीं रहेगा। क्यों? का इसलिए कि नबी ने कहा है, ये कह रहा है नहीं है, तो नबी की बात झुटलाई, दायरे इस्लाम से खारिज। नबी की बात झुटला दी तो दायरे इस्लाम से निकल जाएगा। नबी ने कहा जहन्नम है, जबकि कोई तमन्ना नहीं करता हम जहन्नम जाएंगे, मगर नबी ने कहा है तो इनकार भी नहीं कर सकते, इनकार भी नहीं कर सकते कि नहीं है, मानना पड़ेगा जहन्नम है, देखी नहीं है जहन्नम। अगर कोई कहते जहन्नम नहीं है तो दायरा इस्लाम से खारिज। क्यों? कहा नबी की बात को झुठला दिया, नबी की बात को झुठला दिया। इसका मतलब ये है कि जो नबी की बात को झुठलाए वो दायरा इस्लाम से निकल जाता है। जो नबी कहे उसे मानना जरूरी है, तो झुठला दे दायरा इस्लाम से निकल जाता है। तो जिस नबी ने कहा जन्नत है, मानना लाजिम, कौसर है, मानना लाजिम, सलसबील है, मानना लाजिम, जन्नत है, मानना लाजिम, वही नबी को कह रहा है फातिमा सिद्दीका है, वही नबी कह रहा है फातिमा सिद्दीका है। अब अगर कोई सिद्दीका से गवाह मांगे नबी की बात मानना जरूरी, नबी की बात कहता है, नबी ने जो कहा है वो करना जरूरी है। बात सिद्दीका है भी नहीं। अच्छा, एक को सादिक भी कहा, नबी ने को सादिक किसे कहा? अबू ज़र को। कब कहा? आपने बहुत सुना होगा ये कि नबी ने फरमाया अबू ज़र से ज्यादा सच्चा ज़मीन ने नहीं खाया, है ना? लेकिन बता जानते हैं कब कहा, क्यों कहा? कि अबू ज़र से ज्यादा सच्चा ज़मीन ने नहीं उठाया। क्यों कहा जानते हैं? वजह पता है आपको? एक शख्स नबी के पास अबू ज़र बैठे हुए थे, एक शख्स एक जगह पे फज़ाइल जनाब अमीर बयान कर रहा था, तो कोई और भी वहां बैठा हुआ था, उसे नहीं अच्छे लगे, नबी के पास आया, कहा नबी अल्लाह देखिए ये शख्स बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि मौला की ये उम्मत, ये फजीलत, ये औकात, ये शान, ये मर्तबा। तो अबू ज़र बोल दिए नबी से पहले, कहा तो इसमें गलत क्या कहा? मौला की शान तो इससे भी ज्यादा है। तो नबी ने फरमाया अबू ज़र से ज्यादा सच्चा ज़मीन ने उठाया ही नहीं, अबू ज़र से ज्यादा सच्चा ज़मीन ने उठाया ही नहीं। लीजिए एक सादिक का मेयार दे दिया कि जब पहचानना है कि कौन सच्चा है कौन नहीं, तो देखो फज़ाइल की
मजलिस में आते हैं ताकि हम पहचान सके कि हम किस पर रोने आए, हम पहचान सके कि किसका मातम करने आए। तो फज़ाइल बयान करके हमारे मोहम्मद को पहचानते हैं, पहचान आले मोहम्मद को, इनका इरफान, इनकी पहचान किस तरीके से हो सकती है, वो है फज़ाइल। उस शहजादी का मातम करने आता है, उस पर आंसू बहाने आए जिसे रोने ना दिया गया। उसे रोने ना दिया। कहा जा रहा है फातिमा से कहे तो ये दिन में रोया करे, या दिन में रोया करें या रात में। मैं कहूँगा शहजादी बड़ी मजलूमा भी हैं आप, लेकिन फिर भी कम से कम एक वक्त रोने के लिए दिया जाए। जब भी रोती है सारों का तमाचे, अल्लाह बीबी सैयदा नबी के बाद बीबी रोती है। एक वक्त आया कि बीबी जाके एक पेड़ के साए में बैठ के दिया, जालिमों ने उसे भी काट दिया, उसे भी जालिमों ने काट दिया। तो यदा तो साए में भी बैठने ना दिया। मैं शहादत नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ याद दिलाऊंगा कितना रोना है, कितनी मजलूम है। वादे रसूल मौला अली घर से निकले, सर झुकाए हुए आए। सैयदा ने पूछ लिया, या अली क्या हुआ? आवाज दी, बिन्ते रसूल क्या बताऊं, आज तो मुझे किसी ने सलाम कर दिया। सलाम नहीं किया। फिर बाहर आए, फिर सर झुका हुआ है, वापस आए। अली अब क्या हुआ? आवाज दिया तो अली सलाम करता है, कोई जवाब नहीं। ये सब जुमले रोने के लिए नहीं होते, ये जुमले तो मर जाने के लिए होते हैं। मसाइल रोने के लिए नहीं है, तो मर जाने के लिए। आवाज दी, कोई जवाब है, सलाम का तो नहीं होता। हाय बतूल की मसरूरी। बाद रसूल वक्त आया, एक मरतबा जालिम आग और लकड़ियां लेके दरे ज़हरा पे आए, दरे ज़हरा पे आग और लकड़ियां लेके आ गए। सुनना आगा, शायद यही पर मजलिस तमाम हो जाए। क्योंकि आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, मैं बड़े तवील मसाइल अक्सर मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैंने बहुत तवील मसाइल पढ़े, लेकिन न जाने क्या है उन्हें शहजादी की मसाइल नहीं पढ़ पाता। खौफ होता है, घबराने लगता है, नहीं पढ़ पाता। बस सिर्फ चंद याद दिलाऊं, आपकी आंखें नम हो जाए एक माले मजलिस से।
आग और लकड़ियां दर ज़हरा पर जमा की गई। ये तो मशहूर है कि दरवाजा जल गया मशहूर है। साईं चिश्ती लिखते हैं कि सिर्फ दरवाजे के पास आग और लकड़ी नहीं लाएगी, घर के चारों तरफ आग दरवाजे में आग नहीं लगी, पूरे घर को आग लगाई गई। दरवाजा लकड़ी का होता है, इसलिए जल्दी जलने लगा था। हम सुनेंगे तो मैं इशारे करूंगा तो किताब में पढ़ा तो मैं मसाइल में नहीं कर पाऊंगा। अदादारों का तसव्वुर कर लेना, कलेजा पड़ जाता है। दरवाजा जलने लगा, अकेली बतूल दरवाजे को लिखते हैं कि उस दिन से रोजाना का बीबी का दस्तूर था कि जले हुए दरवाजे के पास आन के कहती थी, तुझसे तो मेरे मौसम की खुशबू आ रही है।